हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट पहला और दूसरा था एनालॉजी। हमने ये दोनों चैप्टर, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उनकी प्रैक्टिस सेट 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चनों को सीखा है। तो इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जो है दिशा दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसमें होता क्या है, हमें कैसे जो क्वेश्चन में आएंगे उनमें कैसे कैसे जो पॉइंट होंगे कैसे डील करते हैं, और उसमें पॉइंट समझेंगे कि इसमें जो गिवन जो रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, इससे रिलेटिव सारी चीज़ें हम आज जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम दिया है दिशा और दूरी। तो दिशाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। मैं साथ साथ में लिखते रहता हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हो या फिर केवल समझ सकते हो कि चीज़ें कैसी होती हैं। और जो आपको पता नहीं होगा वो आपको आज पता लग जाएगा इस चैप्टर से रिलेटिव जितना भी है। तो सबसे बेसिक क्या है, दिशाएं कितनी होती हैं मुख्य रूप से दिशाएं। तो मुख्य दिशाएं, सबसे पहले मुख्य दिशाएं, तो मुख्य दिशाओं के बारे में 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ये आपको सबको पता होगी कि 4 दिशाएं होती हैं। और मैं इन्हें एक बार लिख लेता हूं। अगर हम इसको सेंटर माने, जहां पे हम अभी खड़े हैं, तो इसके ऊपर की तरफ हम क्या लेते हैं, उत्तर, जिसे नॉर्थ, इंग्लिश में नॉर्थ। और इसके अपोजिट आगे दक्षिण, इंग्लिश में साउथ। और इसी के आगे पूर्व, जिसे बोलते हैं ईस्ट। और इसके सामने पश्चिम, इसे बोलते हैं वेस्ट। ये होती हैं 4 मुख्य दिशाएं। तो सबसे पहले यही मेन होता है कि 4 दिशाएं होती हैं और इनके बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। 4 दिशाएं, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, पूर्व के अपोजिट या सामने बोल सकते हो पश्चिम, और इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, 90 90 90 90। और जो बीच का पॉइंट हो जाएगा वो 360 का हो जाएगा। तो ये है बेसिक। तो इसके बाद चलते हैं हम अगला इसमें होता है, ये तो हो गई मुख्य दिशाएं। तो इसी के साथ हम अगला क्या होती है, उप दिशाएं। और जो मेनली क्वेश्चन आते हैं दिशाओं को निकालने के लिए, उप दिशाओं से ही आते हैं, क्योंकि ये आपको आसानी से आप निकाल लोगे, इजी है। तो उप दिशाओं के बारे में ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। हमें ये पता है तो हमें इसे शॉर्टकट लिख लेता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और किन्हीं 2 मुख्य दिशाओं के बीच मध्य का जो कोण दिशा होती है, और उनके बीच 45 डिग्री का कोण में जो बीचों बीच दिशा होती है उसे बोलते हैं उपदिशा। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच क्या होगा, ये बीचों बीच, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, 45 45। तो दोनों को ऐड करके 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। हिंदी में क्या होगा, उत्तर पूर्व।
इसी के साथ जो नॉर्थ के लेफ्ट साइड होगा, इन दिशाओं के बीचों बीच का जो एक दिशा होगी, रेखा होगी, जो नॉर्थ से भी 45 डिग्री और साउथ से भी 45 डिग्री, तो ये क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये है संख्या रेखा नहीं, ये है सीधी रेखा बोलेंगे जिसे। ये सीधी रेखा के ऊपर जो बीचों बीच कोण होंगे, हमेशा याद रखें, इसे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट होगा। जो नीचे का होगा उसे साउथ, पहला इसका जो मुख्य जो दिशा होती है उसे ही हम बोलते हैं और लिखते हैं। तो हम कभी गलती से ये मत कर लेना कि ये बीचों बीच का है तो हम पहले वेस्ट करें, वेस्ट नॉर्थ या ये उल्टा हो जाएगा। हमेशा जो मैंने ये बोला मुख्य दिशा, सबसे पहले मुख्य दिशा को बोलते हैं, उसके बाद जो अगली दिशा है उसे बोलते हैं, जो सीधे में होंगे एक दूसरे के। वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, और हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। और यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री। और इसी के साथ साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट, और हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। 45 ये है जो पूरी दिशाएं हैं जो हमारे क्वेश्चन में आती है, और जो होती है पूरी दिशाएं जो जिनका हम अलग से डिनोट कर सकते हैं, हम जिन्हें, वो होती हैं ये 8 दिशाएं होती हैं। ये जो ये बीच की दिशाएं होती हैं उन्हें बोलती हैं उपदिशा, और जो ये आपस में चारों सीधी सीधी रेखाओं वाली दिशा हैं उन्हें बोलते हैं मुख्य दिशा। ये होती है मुख्य दिशा। तो ये है इतनी सी बात। तो इसमें अब दिशाओं से रिलेटिव और एक और चीज़ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया, एक बार आप देख सकते हो कि 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मुख्य दिशा है ये। तो इसे मैं फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से। और एक चीज़ और आती है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है क्वेश्चन में कभी कभी दिशा नहीं दी होती है। दिशा की जगह क्या होता है दिया हुआ? दिशा की जगह दिया होता है, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ। यह है सूर्य और दिया होगा सूर्योदय, सूर्योदय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सनराइज। सुबह के टाइम की बात कर रहा है कि जब सुबह धूप निकलती है तो कोई भी किसी का नाम दे देंगे, या फिर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ गिवन होगी। सूर्योदय के समय राम अपने घर से निकला, या फिर अपने घर में था, या कुछ भी इस टाइप से दे देंगे। तो हमेशा याद रखें सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व से होता है, और सनराइज होता है पूर्व से, और सनसेट होता है पश्चिम में। तो ये होगा किसकी तरफ? ये होगा पूर्व में। ईस्ट। और जब सूर्योदय की बात हो रही होगी तो मतलब वो ईस्ट की तरफ है, तो हमें उसे एक पॉइंट मान के उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और अगर
सूर्यास्त की बात हो रही होगी, सूर्यास्त, सनसेट, सनसेट की बात हो रही होगी। तो सनसेट होता है, मैं डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। सनसेट की बात हो रही होगी तो सनसेट होता है पश्चिम में, पश्चिम में, ठीक है। सनराइज पूर्व में होता है और ये पश्चिम होता है, तो इन्हीं को हम पॉइंट मान के चलेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, वो क्या आता है कि अगर किसी ने सूर्य की तरफ अपने फेस किया है, कोई फेस, किसी ने अपना चेहरा सूरज की तरफ किया है, और तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा नीचे की तरफ राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो हम क्या बोलेंगे? इसका राइट, तो इसका राइट साउथ में हो जाएगा और साउथ में हो जाएगा, और लेफ्ट नॉर्थ में हो जाएगा। तो ये है इतना। लेकिन अगर इसने चेहरा सूर्यास्त सनसेट की तरफ किया होगा, अगर हम ये बना दें डायग्राम, इसने फेस इस तरफ किया है, समझ रहे हो? ये वेस्ट है और वेस्ट की तरफ सनसेट होता है। अगर मैंने फेस इस तरफ किया है तो इस बार मेरा राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऊपर की तरफ राइट, और लेफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ये राइट और ले लेफ्ट। और अगर हम देखें तो डायग्राम के हिसाब से नॉर्थ तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये, और आप इसको देख रहे होंगे, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ है, ये इसी टाइप से है, लेकिन इन्होंने केवल अपनी जो फेस है वो बदल दिया है। तो नॉर्थ ऊपर, ये साउथ। तो तब क्या बोलेंगे हम? इसका राइट हैंड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। अगर इसने फेस इस तरफ किया है और लेफ्ट हैंड साउथ की तरफ। अगर हम फेस उस तरफ किया है तो राइट हैंड इस तरफ है और लेफ्ट हैंड इस तरफ हो। ये बेसिक सा ये है, लेकिन इसमें बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको पूरा क्लियर करके चल रहा हूँ कि ये चीज़ होती है। और इसमें एक चीज़ और है, मैं इसे मिटा देता हूँ। बस इसमें आपको ये जानना था कि 45 डिग्री होता है जो उपकोण होता है उसके बीच, और जो पूरा कोण होगा, मुख्य कोण होगा, उसके बीच होता है 90 डिग्री। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात थी नहीं। ठीक है, इसी पर चलते हम एक चीज़, लास्ट चीज़ है, उसे समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। लास्ट चीज ये है, अगर कोई सनराइज, सूर्योदय, अगर कोई सनराइज की तरफ खड़ा है या सनराइज हो रहा हो उस समय, तो उसकी परछाई कहाँ बनती है? अगर रोशनी आगे से तो परछाई पीछे बनेगी। तो अगर कोई सनराइज की, कोई खड़ा है उस समय हो रहा होगा, सनराइज हो रहा है, इधर से सन, धूप पड़ रही है इस पे, तो रोशनी कहाँ पड़ेगी? इस तरफ पड़ेगी। रोशनी इस तरफ पड़ेगी, तो रोशनी अपोजिट में पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये है ईस्ट, पूर्व से उगता है सूरज, तो रोशनी किस तरफ पड़ेगी? इस तरफ। ये हो जाएगा वेस्ट,
ये हो जाएगा वेस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर सूर्योदय हो रहा हो तो तुम आपको ये ईस्ट की तरफ से सूरज आएगा और परछाई वेस्ट में बनेगी। मतलब लिख लेता हूं, यहां कहां पे लिखूं, पर छाई किस में बनेगी, वेस्ट में बनेगी, क्योंकि ईस्ट की तरफ सूरज होगा। तो अगर ये है पहली कंडीशन, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो कंडीशन है वो क्या है, अगर सनसेट हो रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, तो परछाई बनेगी ईस्ट की तरफ। यह है पश्चिम, यह है पूर्व। ठीक है, ईस्ट पूर्व की तरफ बनेगी, क्योंकि उस समय सूरज होगा पश्चिम में, और पश्चिम में सूरज होगा, हम सूरज की तरफ हैं, तो हमारी परछाई बनेगी पीछे, पूर्व की ओर बनेगी। तो यह है पूर्व, ईस्ट की तरफ। तो यह हैं 2 पॉइंट। इनसे भी, क्योंकि लास्ट में एग्जामिनर हमें यहाँ पे फंसा देगा कि अभी सूर्यास्त हो रहा हो या सूर्योदय हो रहा होगा, तो उसी बेस पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने सी थी ये। और एक लास्ट, आपको ये लाइन, नीचे की लाइन दिख रही होगी, आप देख सकते हो, एक लास्ट कंडीशन है। बाई चांस ये आ जाए कि आपको समय दिया हो, समय है दोपहर का समय है, क्या बोलेंगे, नून। दोपहर का समय है, तो हमेशा याद रखें परछाई नहीं बनेगी, परछाई नहीं बनेगी। बाई चांस आपको लंबा सा क्वेश्चन दे दिया और आपको टाइम दे दिया 12 बजे का, और इसमें मैक्सिमम पूछा जाता है कितने बजे, 12 बजे दोपहर को। अगर पूछ लिया जाए कि 12 बजे दोपहर बज रहा है और राम इतने बजे, राम यहाँ से यहाँ गया, आपको बहुत लंबा क्वेश्चन दे दे, लास्ट में बता दे कि उसकी परछाई कहाँ पे बनेगी, तो ये क्वेश्चन ही आप उसी समय टिक कर सकते हो कि 12 बज रहे हैं तो उसकी कोई परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि दिन में परछाई सर के ऊपर, सूरज सर के ऊपर होता है, तो उसका जो शैडो होगी वो नीचे बनेगी और उसमें वो शैडो दिखेगी नहीं, नॉर्मल, इतनी सी बात है। तो इतना सा पूरा कॉन्सेप्ट, इसी पे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, तो जो हम प्रैक्टिस सेट हैं वो अगले क्लास में देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होंगे वो आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस सेशन में कुछ सीखने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ। आप ये समझ गए होंगे, तो आप इसमें केवल जो ये वाला कॉन्सेप्ट था वो, और ये परछाई वाला क्वेश्चन, पर छाई वाला, ये 2 चीज़ें थी आप समझने लायक, आप समझ गए होंगे। और अब चलते हैं मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन शिवानी उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलती है। तो जैसे इस क्वेश्चन है वैसे हम उसे लिखते रहते हैं। तो मैंने आपको अभी जो डायग्राम बताया था उस हिसाब से चलते हैं। हम ये मान लेते हैं, यहाँ से सेंटर मान लेते हैं जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, वो उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चली।
तो क्या दिया है, फिर 30 मीटर वो बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर। अब मैंने आपको इसलिए अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्शन वाला बताया कि दाएं और बाएं कैसे मुड़ेंगे। उसका मुंह अभी उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, तो उसका दायां राइट साइड पूर्व की ओर हो जाएगा और जो बायां होगा वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। अगर उसका मुंह दक्षिण की ओर होता तो उसका राइट साइड पश्चिम की ओर होता और लेफ्ट साइड पूर्व की होता और होता। ये फर्क आता है कि अगर दिशाएं हम बदल दें तो। लेकिन उसने बाएं लेफ्ट साइड मुड़ी, हो लेफ्ट साइड मुड़ी मतलब पश्चिम की ओर मुड़ी, कितना 30 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं आगे। तो फिर उसने बायां टर्न लिया और अब वो है, उसका मुंह है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर है, तो उसका जो बायां होगा वो दक्षिण होगा और जो दायां होगा वो उत्तर होगा। ये आपके सामने है। तो वो बाईं ओर मुड़ी फिर से और 50 मीटर चली। तो ये उसने लास्ट पॉइंट, ये देखो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये लास्ट। अब फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट बोलोगे या स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बोलोगे, एक ही बात है। हमें केवल हम समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। ये ओ मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहला है कि वह किस दिशा की ओर खड़ी है, उसने अपना मुंह किस दिशा की ओर किया है, पहला क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे, अगर हम इसे ड्रॉ कर लें एक बार, बस आपको समझाने के लिए हो रहा है ये सब। ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये है अभी इस डायरेक्शन में खड़ी और ये अभी किस दिशा से आई है, अभी नीचे, जो नॉर्थ से चली हो नीचे। तो अभी इसका मुंह किस तरफ है, तो एक गैप अभी हम ये नहीं देखेंगे। अगर ये इधर होता, ये इधर होता, लेकिन डायरेक्शन उसकी नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ। इसका मुंह अभी साउथ की तरफ है, तो इसका मुंह अभी साउथ की तरफ है। तो क्या पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका मुंह अभी किस ओर खड़ी है, साउथ की तरफ। यह है पहले क्वेश्चन का आंसर। बस अगर हम डायग्राम बना लें तो इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह प्राथमिक स्थान से कितनी दूरी पर है। और यहाँ पे हमेशा याद रखें, अभी आपका शायद इसमें नहीं है, एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। और हमें इससे और यहाँ तक की दूरी, यहाँ पूरा कितना है, यहाँ इससे और इसके बीच का हम क्या बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं विस्थापन बोल सकते हैं, सीधी दूरी, इसके आपस की बीच की दूरी है। और अगर ये क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कुल कितनी दूरी तय की, तो ये पूरी दूरी आएगा, जितना वो जहाँ चला वहाँ का आ जाएगा। और विस्थापन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का सीधी दूरी होती है विस्थापन। और वही हमें पूछिए कि प्रारंभिक बिंदु से वह अभी जहाँ पे है वो कितनी दूरी पे है, वो अभी है। तो हम ये से यहाँ से, तो आपको मार कर अलग करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है, जो रेड निशान मैंने मारा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ये देख रहे होंगे, इसे सीधे यहाँ से मिला लें और इसे यहाँ से मिला लें, तो ये डायग्राम से। तो अगर हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, तो हम 5th क्लास से पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर लेंगे, अगर रूट पहले आगे ले लें तो दोनों एक ही बात है, हम स्क्वायर में ले लेते। चलो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर हम इसे आगे रूट बदल लें तो सीधे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन पहले इसकी जो लंबाई है उसे निकाल लेते हैं, इसकी और इसके बीच की कितनी हुई। जब ये 10 है और ये 50 है,
तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये कितना है, ये निकला 40 मीटर, और ये 10 मीटर, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों समांतर हैं और हमने ये सीधी दूरी मिलाई है आपस में। तो ये 10 तो ये 40 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये 30 है, तो इसके समान ये है, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम, ये हो गया कर्ण और ये लंब और ये आधार, तो क्या होता है, कर्ण क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या आएगा, कर्ण क्या है, ए बी, सॉरी, तो कर्ण मैं सीधे लिख लेता हूं, ए ओ इक्वल क्या आएगा, स्क्वायर रूट में चले जाएगा, और आधार कितना है, हम ये ले लेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक है। इसी के साथ ए ओ इक्वल कितना हो जाएगा, 3 तिया 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को 16, और ये आपके 0 हम लगा लेंगे। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है, 2500। तो ए ओ 25 किसका ये होता है, रूट होता है 5 का, तो 50 एक 0 उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि डबल 0 है। तो अगर हम ये देखें 50 × 50 क्या आता है, 2500 आता है। तो हमने सीधे, तो ये आपको रूट निकालना तो आता होगा, अगर हम 50 × 50 होगा तो 50 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट वैसे कट जाएगा। अगर शॉर्टकट में ऐसा करें तो क्या आ जाएगा, 50 मीटर। तो क्या आ जाएगा, सेकंड जो ऑप्शन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर। ठीक है। तो उसी के साथ हम चलते हैं अगले, जो इसके दिया है तीसरा क्या है, उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब ये दिया है हमें दूरी निकालनी है उसके फर्स्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट तक की, कितना वो चला। तो कितना हो जाएगा, 10 ये हो गया। तो हम सीधे थर्ड वाला जो हम कर रहे हैं, 10 वो यहाँ चला, उसके बाद 30 यहाँ चला, उसके बाद वो 50 यहाँ चला, तो कितना हो जाएगा, इतना ही तो चलाओ। इसके बाद चलाओ कोई, उसके बाद वो रुका हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 90 मीटर। तो पहले का आंसर, उसने साउथ की तरफ मूव किया हुआ है, साउथ की तरफ खड़ा है। दूसरा, उसके पहले और लास्ट बिंदु के बीच 50 मीटर की दूरी है, 50 मीटर दूर वो फर्स्ट पॉइंट से है, उसकी सीधी दूरी उतनी है। और अगला तीसरा, उसने पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट से पूरी दूरी जो तय की है वो है 90 मीटर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता दी। तो हम इसी टाइप से और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दी होगी, ज़्यादा कैलकुलेशन होंगी और ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। आपको डायरेक्शन पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर दोनों पूछ सकता है, या फिर हो सकता है कि एक परछाई वाला क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। लेकिन उसकी हम अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका। आज हम केवल इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इस टाइप से आ सकते हैं। ये क्वेश्चन कहीं आए नहीं हैं, हमने केवल आपको समझाने के लिए बनाए हैं। तो लेकिन हम जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन एक थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं परछाई वाले क्वेश्चन का। परछाई वाले क्वेश्चन आप किस टाइप से आते हैं और आपको कैसे उन्हें सॉल्व करना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है।
क्वेश्चन क्या है, आपको कंडीशन दी है सूर्योदय के समय सनराइज के टाइम आपको की कंडीशन है दीपक और अजय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको सीधे डायग्राम बना लेता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या हैं। मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों कंडीशन बता दूं, चलो ठीक है। मान लेते हैं यह है दीपक, अभी इस साइड है, और यह है अजय, यह है डी लिख लेते हैं, यह है डी और यह है ए। एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मतलब दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, वो बातचीत कर रहे हैं और सूर्योदय के समय। तो मान लेते हैं, और कंडीशन, अगला क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है, इस समय अजय की परछाई दीपक के दाईं ओर बन रही है। इस समय अजय की परछाई, अजय की जो परछाई है वो दीपक के दाईं ओर, मतलब दीपक का दायां किस तरफ होगा, अगर दीपक अजय की तरफ मुंह किए हुए खड़ा है, उसका दायां क्या होगा, नीचे साइड। अगर इस डायग्राम के हिसाब से चलें, अगर हम दूसरा डायग्राम भी बनाएं, सपोज ये है अजय और ये है दीपक, ठीक है। हमने उनकी जगहें बदल दी, जगहें बदलने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, आपका आंसर सेम आने वाला है। बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने जगहें बदल दी, अभी दीपक उस साइड है और इस साइड आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बोला क्या है, क्योंकि इस टाइम इसका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा और राइट नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइम अब इसका दीपक का इस टाइम, क्योंकि अभी उसने मुंह इस साइड कर लिया, तो उसका राइट ऊपर हो जाएगा, और लेफ्ट नीचे हो जाएगा। ये आपको दिया है कि अभी किस तरह उसकी परछाई किस तरह बन रही है, उसकी परछाई बन रही है दीपक के दाईं ओर, दीपक के दाईं ओर। अभी उसकी परछाई बन रही है ऊपर, मैं अलग मार्कर से दिखाता हूं इसे। इसकी परछाई बन रही है दीपक के दाईं ओर, और यहां दीपक के दाईं ओर इधर, ठीक है। इस कंडीशन में देखते हैं, अगर इसकी परछाई दाईं ओर बन रही है, अगर इसकी परछाई दाईं ओर बन रही है, तो मैंने बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले कि सनराइज का टाइम है, तो परछाई बनती, अगर सूरज पूरब से आ रहा है, परछाई पश्चिम में बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरह परछाई बन रही है वो हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो गया। और इसी टाइप से इधर ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। कुछ फर्क पड़ा, अगर हमने इसकी जगहें में बदल दी, बस दिशाएं आपस में चेंज हो गई। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है क्या, हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, ये होता है। अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, तो हमेशा तुम ईस्ट से लो या वेस्ट से लो, ईस्ट इस तरफ है, ईस्ट के राइट साइड साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर ये बना लें, यहाँ पे ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, और इधर साउथ हो जाएगा। और वैसे ही इधर लगाएं अब यही ट्रिक कि ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, ईस्ट के राइट साइड साउथ होगा और लेफ्ट साइड नॉर्थ होगा। तो यह क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके ईस्ट के
ईस्ट, किसी भी तरफ से हम इसे निकालें। ये डायग्राम सीधे यहाँ रख दो। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, ये डायग्राम नॉर्थ है, ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट आपको सीधे यहाँ रखना है। ये इधर आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। दोनों कंडीशन से हमने ये निकाल लिया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि दीपक किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। तो पहले हम इधर से देखें, दीपक ने अजय की तरफ मुंह किया हुआ है, तो अजय की तरफ ये क्या है, साउथ, जो हम अभी निकाला, तो यहाँ से भी साउथ निकल रहा है। अगर हम इस कंडीशन में भी जाएं, दीपक ने अजय की तरफ मुंह किया है, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुंह किया, बात कर रहे हैं, तो इस तरफ किया है, तो इस तरफ किया है, तो इस तरफ कौन सी ये दिशा है, साउथ, तो इधर से भी क्या आ रहा है, साउथ। ठीक है, तुम ऐसा करो, कहीं से भी करो, डायरेक्शन सेम ही आएगी अगर हमने दिशाएं सही ली हैं। तो ये आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये आपको इतना पता होना चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। तो इतनी सी बात है, इतने इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको डिटेल में डायग्राम के हिसाब से बताया, नहीं तो इसमें डायग्राम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको पता होता है कि इसका राइट किस तरफ है, और अगर हम इसका राइट निकाल लेते, जैसे कि ये, तो ये इसके लेफ्ट, इसके राइट साइड ये परछाई बन रही है, देख रहे होंगे आप, इसके राइट साइड ये परछाई बन रही है। तो राइट साइड अगर वेस्ट है, अगर राइट साइड वेस्ट है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, राइट साइड वेस्ट है, तो अगर आपको ये वाला जो डायरेक्शन वाला सर्कल याद है, राइट साइड वेस्ट है, तो सामने क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और अपने उसके लेफ्ट साइड वेस्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बात है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने आसान से क्वेश्चन में मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिया है कि परछाई वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डिस्टेंस वाले आते हैं, और दोनों आ सकते हैं कि सारी चीज़ एक क्वेश्चन में पूछ लें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी टाइप के अभी हम इसे कंप्लीट करेंगे। 3 टाइप के हैं इसमें पढ़ेंगे हम अभी, जिसमें दिशा हो, दूसरे में दूरी, और तीसरे में दोनों पूछेंगे। 3 तो हो सकता है हम इसे 2 या 3 क्लास में इसे पूरा, जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, सारे क्वेश्चन A to Z, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके सीखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम डायग्राम की मदद से। तो आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो क्लास, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको मिलते हैं नई क्लास में।